इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है मैच जीतने की। 193 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है लॉर्ड्स पर, चाहे वो फोर्थ डे हो या फिफ्थ डे हो टेस्ट मैच का। बट ये पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास अच्छे खासे विकेट्स बचे हों और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाओ। अभी इंडिया 58 पर 4 आउट, और 4 में से 3 बहुत बड़े विकेट, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर और शुभमन गिल। चलो जायसवाल को फॉर्म के मद्देनज़र रखते हुए तो, और करुण नायर को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं। जायसवाल और करुण नायर ठीक है, इतने बड़े विकेट मैं नहीं कहूँगा फॉर्म को देखते हुए, लेकिन शुभमन गिल जो बहुत बड़ा विकेट था, आउट, खो दिया इंडिया ने। आकाशदीप, चलो वो टेल एंडर है, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्या ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। 20 रन 30 रन उसने फिर भी, ठीक है, 2-3 ओवर तो खेले एटलीस्ट। ऐसा नहीं हुआ पहली बॉल पे आउट हो गया। खैर वो नाइट वॉचमैन था और चला गया। लेकिन जो जो मेन विकेट आपने खोए हैं, शुभमन गिल का, करुण नायर का, यशस्वी जायसवाल का, अब बचे हुए आपके पास हैं। आप के एल राहुल क्रीज पर है। के एल राहुल ठीक है, सॉलिड है, बट कल का दिन आपको पता ही है, 135 रन का प्रेशर, 6 विकेट, जडेजा, नीतीश राणा, वॉशिंगटन सुंदर, यही 4 बचे हुए हैं जो कुछ रन बना सकते हैं, 135 कर भी सकते हैं। लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक है इंडिया के ये मैच जीतने के। अब कोई, मैं कहूँगा, मेरिकल ही इंडिया को ये मैच जिता सकता है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कार्स ने, बेन स्टोक ने और क्रिस वोक्स ने की, जोफ्रा आर्चर को भी उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, ऐसा लग नहीं रहा कि अब 6 विकेट पहले ही या 135 रन इंडिया ये मैच बना के ये मैच जीत जाएगा। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, उससे पहले इंडिया ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, नो डाउट। इंडिया की बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने लास्ट के 6 विकेट गिराए हैं, आउटस्टैंडिंग। पहली बात तो 6 के 6 बोल्ड, एक भी एलबीडब्ल्यू नहीं, कैच आउट नहीं, और स्टंप नहीं, रन आउट नहीं, कॉट बिहाइंड नहीं, कॉट एंड बोल्ड नहीं, सिर्फ बोल्ड, सिर्फ बोल्ड। एंड शुरुआत करी थी वॉशिंगटन सुंदर ने जो रूट से। फिर तो आपको पता ही है, बुमराह कभी भी कोई भी मैजिक डिलीवरी, कभी भी कहीं पर भी मैजिक डिलीवरी प्रोड्यूस करके विकेट ले सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। इसीलिए वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है। बट उम्मीद मुझे ये थी कि इंडिया 200 और 250 के बीच में इंग्लैंड को रोक लेगा, और इंग्लैंड को रोक भी लिया। 200 के नीचे ही रोक लिया, 192 पर ऑल आउट कर दिया। बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया भी अपने 4 विकेट गिरा देगा डे एंड तक। और वो 4 विकेट, आप कह लीजिए कि 4 विकेट नहीं गिरे हैं, वो आधी होप इंडिया की गिर गई है कि अब कल कैसे खेलेंगे। अब एक बड़ी पार्टनरशिप इंडिया को चाहिए। बड़ी पार्टनरशिप से मेरा मतलब है 60-70 रन की। और अगर ये 60-70 रन की पार्टनरशिप 5वें विकेट के लिए आती है, तो फिर मोमेंटम फिर इंडिया की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगा कि अब वहाँ से कैसे मैच जीते। 60-70 रन बनाए, बचे हुए फिर आपको 60-70 रन चाहिए। वो 60-70 रन जब अगर आपके हाथ में 6 विकेट हैं, तो फिर ऑपोजिशन को लगता है कि यार ये तो अब बहुत ईजिली बन जाएगा, अनलेस कि वो 3-4 विकेट बल्क में ले लें। तो कल देखना यही होगा कि इंडिया जो है आके किस तरीके से बैटिंग करती है। अगर आप, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने तो बेसबॉल की सारी हिकड़ी निकाल दी, जिस तरीके से इंडिया ने एक पहले विकेट से लेके लास्ट विकेट तक इंग्लैंड को छकाया है। ऐसा लग रहा था कि भाई, जिस तरीके से हैरी ब्रूक्स आके खेला, जिस तरह से जैक क्रॉली आके खेला, और इनका एक और खिलाड़ी है बेन स्टोक, खुद बेन स्टोक, और जो रूट एक टाइम पर टेस्ट मैच खेलने लगे, लेकिन उससे पहले वो बेसबॉल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे एक तरीके से। बट जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके 80 रन के अंदर अंदर, 90 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिर गए, और अगर हम इसी तरीके से खेलते रहे तो 150-200 रन भी नहीं बनेंगे, तो वो दोनों टिके। एक छोटी पार्टनरशिप हुई 50-60 रन की। उसके बाद फिर जो सिलसिला बोल्ड का चालू हुआ, बोल्ड पे ख़त्म हुआ, और
192 पर बोल्ड आउट इंग्लैंड। बता पता लगा कि अब इंडिया को 193 रन बनाने हैं और यशस्वी जायसवाल एज यूजुअल वो भी T20 मोड में था। वो उसको तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हर दूसरी बॉल उसको स्ट्रोक मारना ही मारना है। वो उसके शायद उसका नेचर ही ऐसा है बैटिंग का कि अगर वो एक आधा डॉट कर देगा तो अगर तीसरी या चौथी बॉल पे वो स्ट्राइक पर मतलब स्ट्राइक करेगा ही करेगा बॉल पर। या तो वो ड्राइव खेलेगा, फ्लिक मारेगा, कट मारेगा, पुल मारेगा, ठीक है वो उसका अपना नेचुरल गेम है। बट उसको गेम रीड करना चाहिए, सिचुएशन देखनी चाहिए कि अगर ओपनिंग स्टैंड आया है तो धीरे धीरे 30-35 रन बैट बॉल्स को आप मारिए, 30-35-40 रन का एक स्टैंड करिए ओपनिंग स्टैंड। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर है वो कम होता जाता है और जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि अब तो थोड़े से ही रन रह गए हैं, बना लिए जाएंगे आराम से। विकेट्स हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया सिर्फ एक ही विकेट गिराता तो मैं कहता कि अभी भी इंडिया का अपर हैंड है और इंडिया 90% इस मैच में बना हुआ है अगर इंडिया का डे एंड तक एक ही विकेट गिरता तो। लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में इंडिया ने 3 विकेट गिरा दिए और 3 में से शुभमन गिल का बहुत बड़ा विकेट। वहीं पर ही इंग्लैंड हावी हो गया इस मैच में। और अब इंग्लैंड ऑब्वियसली बात है, इंग्लैंड का जो इंग्लैंड फेवरेट्स है। अब अगर पहले सेशन में 3 विकेट फिर दूसरे सेशन में 3 विकेट लिए तो गेम ही ख़त्म। बट इंग्लैंड इंडिया के भी चांसेस हैं, इंडिया जीत सकता है, ऐसा नहीं इंडिया नहीं जीत पाएगा, इंडिया जीत सकता है। लेकिन इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम है और ड्रॉ तो हो ही नहीं सकता अनलेस के बारिश हो जाए या किसी और रीज़न से मैच ड्रॉ हो जाए। मैं 80% इंग्लैंड के हाथ में मैच है, 20% इंडिया के हाथ में मैच है। 20% इसलिए क्योंकि होप नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी KL राहुल क्रीज पर है और आने वाले 2-3 बैट्समैन हैं जो बना सकते हैं 40-50 रन, उनकी एबिलिटी है। जिस तरह से रविंद्र जडेजा खेल रहा है तो 70-80 रन मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा के लिए कोई टफ गेम होगी। वो अपना नेचुरल गेम खेले और अगर जडेजा ने 70 रन या 80 रन बना दिए तो फिर ये मैच 100% इंडिया के हाथ में। लेकिन जडेजा का चलना बहुत ज़रूरी है और वॉशिंगटन के भी 31 रन आने चाहिए। उतने ही रन नीतीश कुमार रेड्डी के आने चाहिए। 30-30, 60 और 70 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जडेजा से। कुछ तो राहुल भी बनाएगा तो इजीली मैच जीत जाएंगे। अभी तो पंत भी है, पंत को तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मुझे लगा ही नहीं कि पंत है इस मैच में। जिस तरीके से ध्रुव जरोल उसकी जगह पे विकेट कीपिंग कर रहा है तो मुझे लगा तो पंत शायद नहीं है, लेकिन पंत भी है। और पंत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पंत भी अपना नेचुरल गेम खेलता है, वो भी अंडर प्रेशर नहीं खेल सकता। और अगर खेल जाएगा कल तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंत से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। 10-20 रन हद मार के पंत इतना ही मैं उसको अभी ये समझ रहा हूँ कि शायद वो 10-20 के आसपास ही रन बनाएगा। लेकिन उम्मीद है मेरी नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा से। अगर ये 3 बैट्समैन ने 100-120 के आसपास रन बना दिए तो इंडिया जाहिर सी बात है ये मैच अपने नाम कर चुका होगा। बट ये देखना कल है, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लास्ट डे लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर और इस आखिरी दिन में मैच पूरी तरीके से सेटअप है। फेवरेट इंग्लैंड है, चांसेस इंडिया के भी हैं। बट इंडिया को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मैच जीत कर वो 2-1 से आगे हों और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी स्टेक पर है। और जब आपकी शुरुआती हार से होगी या 2-3 मैच आप लगातार हार जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रेटिंग पे प्लस आपके पॉइंट्स टेबल पर। और परसेंटेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड। तो आई होप कि इंडिया कल आए 5वें विकेट के लिए, कम से कम नहीं तो 50-60 रन की पार्टनरशिप हो। 100 की हो गई तो वेल एंड गुड है। बट अगर 50-60 रन की पार्टनरशिप हो गई तो इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगा और फिर 30-30 की 2 एक और पार्टनरशिप हो और मैच वहीं पर ख़त्म हो जाएगा।
इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय दें, और अगर सब्सक्राइब करें तो इससे बड़ी क्या बात होगी, और लाइक तो ज़रूर करें, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ठीक है, चल पड़े इस राह पर, देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाला है साथ, आप हैं साथ, देखते हैं कहाँ तक काफ़िला चलता है।